तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास बिना देरी करे हुए। इस क्लास में बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानकारी देंगे जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंप्यूटर के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं उन कंपनीज की डिटेल्स को, उनकी स्थापना कब हुई, कहाँ कार्यालय है और उनका फाउंडर या सीईओ वर्तमान में या कौन है या कौन था। स्टार्ट करते हैं पहला कंपनी का नाम और जानते हैं उसकी जानकारी के बारे में। दोस्तों पहली कंपनी का नाम है हमारी का टीसीएस। टीसीएस कंपनी का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका कार्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। तो यदि आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर लीजिए और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको आखिरी में दे दूंगा। ये टीसीएस कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और स्थापना करने वाले थे टाटा सन्स। टाटा सन्स का मतलब है टाटा कंपनी के ही लोगों ने इसकी स्थापना करी थी। अगली कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड हेड ऑफिस था बेंगलोर में और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, जो एन.आर. नारायण मूर्ति ने करी थी। इसकी स्थापना एन.आर. नारायण मूर्ति ने करी थी। कब करी थी? 1981 में। बिल्कुल लिख लीजिएगा, ये कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बनाते थे एन.आर. नारायण मूर्ति। अभी इन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी का नाम है हमारा विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड का कार्यालय भी बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 1945 में अजीम प्रेमजी के द्वारा हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी हमारी है HCL टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस नोएडा में है और ये 1976 में बनी थी, जिसके मालिक हैं शिव नाडर। तो ये HCL जो हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं और बहुत सारे लैपटॉप भी आते हैं, इसको हम बोलते हैं HCL कंप्यूटर लिमिटेड, जो नोएडा में इनका हेड ऑफिस है और 1976 में शिव नाडर ने इसकी स्थापना करी थी। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ जो है सीडेक। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है उन लोगों को पता होगा तो कि सीडेक कहाँ सवाल आया था, सीडेक का इस्तेमाल कब होता था, कुछ आइडिया आया आप लोगों को? सीडेक का ऑफिस पुणे में है, जहां पर हमारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ जो है मेटा। मेटा से शायद कुछ आप लोगों को याद आया होगा, अगर नहीं याद आया है तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। मेटा का हेड ऑफिस अमेरिका में है और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसकी स्थापना करने वाले थे मार्क जुकरबर्ग। मेटा की स्थापना अमेरिका में 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा हुई थी। अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं। मेटा अभी अभी नाम रखा गया है किसका? फेसबुक नामक कंपनी का। पहले फेसबुक था, फेसबुक कंपनी का नाम अब बदल के हो गया है मेटावर्स लिमिटेड। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ जिसका नाम है IBM। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका भी हेड ऑफिस अमेरिका में है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, चार्ल्स फ्लिंट ने इसकी स्थापना करी थी। IBM आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, IBM का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अमेरिका में स्थापना हुई थी, चार्ल्स फ्लिंट ने इसकी स्थापना करी थी, वो भी कब? 1911 में। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। बहुत ही नोन नेम है, आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप लोग चलाते हो इस कंपनी के नाम से। इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स के द्वारा हुई थी। अमेरिका की ये कंपनी है, इनका अमेरिका में ही हेड ऑफिस है। ये रहा हमारा अगला कंपनी का नाम जिसका नाम है एप्पल। इसका हेड ऑफिस अमेरिका में है और 1976 में स्टीव जॉब्स ने इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? 1976 में अमेरिका में स्टीव जॉब्स ने एप्पल नामक कंपनी को बनाया था, जो आजकल सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन बनाने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी का नाम है सैमसंग।
सैमसंग बहुत नोन कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ली ब्यूंग चुल ने इसकी स्थापना करी थी। मोबाइल और सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं और मोबाइल या स्मार्टफोन भी बनाते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ जिसका नाम है डेल। डेल का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप डेल के नाम से आते हैं। डेल की स्थापना भी अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में माइकल एस डेल ने इसकी स्थापना करी थी। बढ़ते हैं अपने अगले कंपनी की तरफ। अगली कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, यानी प्रोसेसर बनाती है। हमारे जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो आईसीज होती हैं मदरबोर्ड में लगती हैं, वो बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है इंटेल। ये भी अमेरिका में इनका हेड ऑफिस है और इसकी स्थापना 1968 में गार्डन मूर ने करी थी। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी का नाम है एचपी। एचपी का फुल फॉर्म है हेवलेट पैकार्ड। बहुत लोगों ने एचपी, सैमसंग ये सब नाम सुने होंगे, लेकिन आप लोगों को एचपी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। एचपी का फुल फॉर्म है हेवलेट पैकार्ड, जो अमेरिका की कंपनी है। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी डेविड पैकार्ड के द्वारा। आप लोगों ने एचपी के प्रिंटर, एचपी के लैपटॉप देखे होंगे बहुत। एचपी का फुल फॉर्म है हेवलेट पैकार्ड, अमेरिका की कंपनी है। 1939 में डेविड पैकार्ड ने इसकी स्थापना करी थी। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी का नाम है अमेजॉन। बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं अमेजॉन से। अब समझ लेते हैं वो अमेजॉन कंपनी कहाँ की है और किसने बनाई थी। अमेजॉन कंपनी का हेड ऑफिस 1994 में अमेरिका में बनाया गया था और इसकी स्थापना करी थी जेफ बेजोस ने, जो आज भी इसी कंपनी के मालिक हैं। और ये अमेरिकन कंपनी है, लेकिन आजकल ये प्रोडक्ट घर घर में पहुंचाते हैं, जबकि इनका हेड ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में। और हमारे देश के छोटे छोटे गांव तक इनकी पहुंच है। बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है जिनके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हैं। अगली कंपनी है हमारी अलीबाबा। अलीबाबा आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं। अलीबाबा चाइना की कंपनी है जिसको 1999 में जैक मॉ ने बनाया था। अभी भी यही इसके मालिक बने हुए हैं, यही इसके सीईओ हैं। और ये चाइनीज कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है, जैसे हम अमेजोन वगैरह है वैसे ही अलीबाबा कंपनी है। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आप इंटरनेट पर इससे वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, एपिसोड्स वगैरह, सीरियल देखते हैं। इस कंपनी की स्थापना भी अमेरिका में हुई थी 1997 में। रीड होस्टिंग्स ने इसकी स्थापना करी थी अमेरिका में 1997 में। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी का नाम है एडोबी। एडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो फोटो या पिक्चर से, ग्राफिक्स से रिलेटेड होते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में ही हेड ऑफिस है। 1982 में स्थापना हुई थी और चार्ल्स गैस्के ने इसकी स्थापना करी थी। चार्ल्स गैस्के ने इसकी स्थापना करी थी 1982 में अमेरिका के अंदर। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी के तरफ। अगली कंपनी का नाम है याहू। याहू भी एक अमेरिकन कंपनी है और जैसे गूगल है वैसे ही याहू भी एक सर्च इंजन है। याहू पे भी हम ईमेल्स आईडी बनाते हैं, याहू पे चीजों को सर्च करते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। इंटरनेट की बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना जेरी यांग ने 1994 में करी थी अमेरिका में। अभी थोड़ा गूगल के आने से याहू थोड़ा पिछड़ गया है, अदरवाइज पहले याहू का बहुत ज्यादा प्रचलन था। बढ़ते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ जिसका नाम है ट्विटर। बहुत लोग यूज करते हैं, ट्वीट करते हैं। अब तो गवर्नमेंट का एप्लीकेशन टाइप का बन गया है, जो देखो वो ट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर दिया जाता है तो माना जाता है सही है। इसकी स्थापना जैक डॉर्सी ने 2006 में अमेरिका में करी थी। ट्विटर अमेरिकन कंपनी है, हर जगह यूज होती है। 2006 में स्थापना हुई थी जैक डॉर्सी के द्वारा। अगली कंपनी है अल्फाबेट। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, बट मैं आज आपको इसके बारे में बहुत चौंकाने वाली बात बताऊंगा। अल्फाबेट एक अमेरिका की कंपनी है जो 1998 में बनाई गई थी लैरी पेज के द्वारा। अब आपको अगर लैरी पेज का नाम कभी ध्यान में आया हो या सुना हो तो याद होगा कि लैरी पेज का नाम कहीं ना कहीं गूगल से भी जुड़ा था। तो लैरी पेज एक्चुअल में गूगल के ही संस्थापक हैं, जो बनाया गया था 1998 में। लेकिन गूगल की बहुत सारी ब्रांचेस हो गई थी, बहुत सारी कंपनियां हो गई थी, तो कुछ समय बाद
गूगल के लिए एक पेरेंट कंपनी बना दी गई जिसका नाम रखा गया अल्फाबेट, और ये गूगल उसके अंडर में काम करने लगा। तो अल्फाबेट इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, यानी अल्फाबेट की ही कंपनी गूगल है। अगली कंपनी का नाम है Xiaomi। आप लोगों को पता होगा ये चाइनीज कंपनी है। 2010 में इसका निर्माण हुआ था, ली जून ने इसका निर्माण किया था, और ये मोबाइल, टीवी, एलसीडी और लैपटॉप भी बनाने लगे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने लगे हैं। हम लोगों में से हर 5-6 लोगों में 1-2 लोगों के पास Xiaomi के फोन्स होते हैं। हम लोग शॉर्ट में से MI बोलते हैं। ये चाइनीज कंपनी है जो 2010 में बनाई गई थी, ली जून ने इसकी स्थापना करी थी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सारी कंपनीज की जानकारी जो मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।